ओम शांति। आज 23 मार्च 1970 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सच्ची होली मनाना, अर्थात बीती को बीती करना। बाबा ने कहा, बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, फर्क एक ही है। बाबा ने कहा, हर चलन की विशेषता देखते हैं। तो आज मुलाकात में क्या विशेष बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उनको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ की पीड़ और स्थिति को देख रहे हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा, पीड़ तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। बाबा ने कहा, होली मनाना अर्थात सदा के लिए बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। बाबा ने कहा, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना, अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। बाबा ने कहा, बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की पीड़ तेज हो जाती है। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की पीड़ को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में रखना। बाबा ने कहा, एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना, तीसरा होता है वर्णन करना। तो चित्त में भी न हो, चिंतन में भी न आए। बाबा ने कहा, अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है। बाबा ने कहा, मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब यह रंग लगाया जाता है मधुरता आ जाती है। इस मिलन का यादगार मंगल मिलन है। तो रंग कौन सा लगाना है? मधुरता का। बाबा ने कहा, बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सबसे बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलना। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। बाबा ने कहा, देवियों का गायन है ना कि वह सभी का सिद्धि प्राप्त कराती है। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन? देवियां। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। बाबा ने कहा, तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। बाबा ने कहा, प्रत्यक्षता के बाद जब क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त हैं, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी से बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार रूप में ही लगती है। लेकिन यह क्यों लगेगी? कब? जब संस्कार न मिलने का एक शब्द निकल जाएगा तब वह क्यों भी लगेगी। बाबा ने कहा, स्वीकार करना और सत्कार देना, यह दोनों ही बातें आती हैं तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना है, दोनों ही बातों को समीप में लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है।
बाबा ने कहा, आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? बालक जो मालिक। यह विशेष स्लोगन है, इसे ध्यान में रखना है। बाबा ने कहा, कमाल यही करनी है जो एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना लें तो क्या होगा? समाप्ति। इसलिए बाप दादा त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं, स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। बाबा ने कहा, बिंदी रूप बनकर की यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य की यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। बाबा ने कहा, यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। समारोह देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, यह है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं है, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और दादियों से मुलाकात। बाबा ने दीदी से कहा था, बालक मालिक है, इसलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर, संदली पर। व्यक्त रूप में तो ये सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में ये सेरेमनी होती है। इस बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्त नशीन, अब हैं सर्विस की तख्त नशीन, और भविष्य में होंगी राज्य तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पाठ नोंधा हुआ है वह कितना रहस्ययुक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है, वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। फिर बाबा ने कुमार का दादी से कहा था, स्वप्न में भी कब यह सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनाएंगे। तख्त नशीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो होता है, बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। बाबा ने कहा जानकी दादी से, अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना, ये सभी परमात्मा के रूप हैं। यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली हैं वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा की मूर्त है। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा। तो जो यह अंत का रूप सभी में साक्षात कह देते हैं, यह रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं। सभी परमात्मा के रूप हैं। बाप के समान को परमात्मा के रूप कह देते हैं। यह सभी बातें यहाँ से चली हैं।
तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा का समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब यह चेकिंग करनी है। जितनी समानता उतना सम्मान मिलेगा। समानता से अपने सम्मान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। यह भी टॉपिक है। जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रतन की परख समानता है। फिर बाबा ने चंद्रमणि दादी जी से कहा, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो? चंद्रमणिया जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणिया जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? आप कौन सी मणि हो? दादी जी ने कहा, दोनों हैं। शक्ति रूप भी है और शीतल रूप भी है। इसलिए कहती हैं सूर्यमणि भी हूँ, चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। बाबा ने कहा, जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगी तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। इसलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि उन्हों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 यह बनेगी। कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई दोनों में है। 3 क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। सतयुग में बजेंगी शहनाइयां, अभी बजती हैं तालियां। बाबा ने निर्मल शांता दादी जी से कहा, तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त, सुहाग का भाग्य सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों की हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स रूप ले आता है। बाप दादा ये युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो, अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते हैं तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना? नहीं। अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। फिर बाबा ने शांतामणि दादी जी से कहा, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य कौन सा गुण है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में ले आती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा की संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रत्न हो, आदि सो अनादि। जो आदि रत्न है वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार हैं। आदि रत्न ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं।
फिर बाबा ने रतन मोहिनी दादी जी से कहा था, स्नेही हो व सहयोगी हो, दोनों स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। अब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है, तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो, भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है, जो जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वह वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना, यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। फिर बाबा ने मनोहर दादी जी से कहा था, जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, अभी वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, यह विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेह भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार देना यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।